यूपीएससी का एग्ज़ाम 2026 का 24 मई को था। कई सारे लोगों का डीएम आ रहा था, मैसेजेस आ रहा था कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एग्ज़ाम कैसा गया, कितना मार्क्स आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लगभग 10 दिन पार हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं या अपने बारे में बताऊं कि मेरा पेपर कैसा था कैसा नहीं था। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, क्या बोलूं मैं। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। जब फर्स्ट अटेम्प्ट 2023 में दिया था तो लगा कि तैयारी की कमी थी, बस ऐसे ही एग्ज़ाम को देखने के लिए चली गई कि कैसा है क्या है। और उस टाइम पे थोड़ा पैटर्न अलग आया था, ऐसे पैटर्न टाइप का कुछ पहले प्रैक्टिस नहीं किया था, तो ठीक है वो पेपर खराब हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट जब दिया 24 में, तब भी लगा कि चलो ठीक है, पढ़ाई में दिक्कत थी, पढ़ाई की कमी थी, मेंस की तैयारी नहीं थी, प्रीलिम्स सीसेट तैयार नहीं था, इसीलिए फेल हो गई। थर्ड अटेम्प्ट जब दिया 2025 में, तो मेरा अच्छा खासा मार्क्स आ गया था। बस कुछ मार्क्स की वजह से मेरा जीएस क्लियर नहीं हुआ, सीसेट क्लियर हो गया। फिर सोचा कि 4th अटेम्प्ट देंगे और इस बार और ज़्यादा मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया था 2019 में और तब से मैंने अब तक 4th अटेम्प्ट दिया है। एक बार भी मेरा प्रीलिम्स ही नहीं निकला, कभी जीएस में, कभी सीसेट में, कुछ ना कुछ कमी मेरे तरफ से रही है। लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की। दिन रात मैं रूम के अंदर बंद रही, सोशल एंगेजमेंट तोड़ दिया, कहीं से कोई कमी नहीं रखा। करंट अफेयर्स हो, जीएस हो, सीसेट हो, नोट्स मेकिंग हो, पीवाईक्यू हो, टेस्ट सीरीज हो, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। नोट्स बना बना के एकदम मेरे फिंगरप्रिंट लगभग बदल गए। ऐसा रिवाइज किया, जब सोती थी एग्जाम से पहले तब भी रिवीजन ही चलता था। एनसीईआरटी दिखती थी, नोट्स याद आता था, कौन सा बुक किसने लिखा, कब क्या हुआ था, क्या रिजल्ट था क्या नहीं था, टेस्ट का क्वेश्चन, पीवाईक्यू का क्वेश्चन, ये सब कुछ माइंड में चलता था। तो जिस दिन मेरा एग्जाम था 24 मई को, उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं एग्जाम हॉल जा नहीं पा रही थी, एकदम बहुत धुआंधार बारिश हो रही थी। कहीं पे कुछ प्रोविजंस नहीं था कि मैं कैसे पहुंचूं एग्जाम हॉल तक। अगर पहले जो मैं थी वो होती तो मैं डर जाती, रोने लगती या कोसती कि मेरे साथी ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता। बट इस बार मैंने माइंड में क्लियर कर लिया कि अगर अभी मैं रोई बारिश की वजह से कि एग्जाम हॉल नहीं पहुंची, क्या होगा कैसे होगा, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी और पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने हर मुमकिन कोशिश किया कि खुद को मोटिवेट रखूं, डरना नहीं है, किसी भी हाल में एग्जाम इस बार देना ही है, जो होगा देखा जाएगा। मेरी दोस्त जो है वो किसी दूसरे स्टेट में एग्जाम देने गई थी, तो उससे बात किया मैंने और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए हम दोनों ने नारा लगाया था, प्रीलिम्स ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स। तो दोनों फुल कॉन्फिडेंट थे और वो भी एग्जाम हॉल के अंदर चली गई, मैं भी चली गई। जाने के बाद वेट करना पड़ता है। फिर हाथ में जब पेपर आया तो पेपर देख के मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया। वहां पे रोना आ रहा था लेकिन आंसू नहीं निकल रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे, क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, ऐसे ऐसे करके सारे क्वेश्चंस देख लिया, अब समझ नहीं आ रहा कहां से स्टार्ट करूं। मेरा सेट ए था और उस पेपर को यानी सेट ए को मैं लकी मानती हूँ। तो 2025 वाला पेपर भी मेरा सेट ए आया था और इस वाला अटेम्प्ट में भी मेरा जो सेट था वो ए आया था। उसकी तो खुशी थी कि इस बार अच्छा जाएगा शायद। बट जो पेपर देखा, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रीड करके खत्म कर दिया, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो लगभग मेरा 15 से 20-25 मिनट वो क्वेश्चंस देखने में ही निकल लिया और ये डिसाइड करने में निकल गया कि कहाँ से स्टार्ट करूं, मैं कौन से क्वेश्चंस में देखूं, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। तो फाइनली 36 नंबर क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया और लगभग 79 या 78 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किया। जैसे तैसे आई, मैं क्या करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब सीसेट का पेपर देने का जरूरत ही नहीं, दे ही नहीं सकती। लेकिन जैसे तैसे खुद को मोटिवेट किया, ना कुछ खाने का मन था, ना कुछ पढ़ने का मन था, ना कुछ कहीं किसी से बात करने का मन था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं, आगे क्या होगा, कोई फायदा ही नहीं है, जीएस पेपर तो इतना खराब गया, ऐसा झटका लगा। फिर कुछ भी करके मैं सीसेट पेपर देने गई। देने के बाद जो सीसेट पेपर खोलते ही मेरे को दिखा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो मेरा आरसी है। हमेशा आरसी के बेस पे मेरा मार्क्स ज्यादा आता है, उसमें मेरा 80-90 एक्यूरेसी बनता था आरसी में। और इसीलिए जब भी मैंने अटेम्प्ट दिया सबसे पहले मैंने आरसी ही अटेम्प्ट किया है, सॉल्व किया। उसके बाद जो
थोड़ा डुएबल मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसको मैंने अटेम्प्ट किया, या मैं अटेम्प्ट करती थी अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स में। तो इस बार देखा कि आरसी जो था वो सिर्फ 23 आरसी था, पहले 27 या 29 आते थे, और जो आरसी था वो एक डेढ़ पेज का मतलब आरसी था, और उसका क्वेश्चंस इतना ज्यादा मतलब ऑप्शंस इतना ज्यादा हैवी था, समझ ही नहीं आता था। अक्सर मेरा ऐसा होता था कि जब आरसी सॉल्व करती थी और उसका जो ऑप्शंस था वो किसी एक कीवर्ड को देके या लूप होल को देके एलिमिनेट करके रियल आंसर आ जाता था। लेकिन इस बार के आरसी के जो ऑप्शंस थे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, कैसे सही आंसर तक पहुंचे। मेन बात तो ये थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था वो आरसी 2-3 बार, एक बार हिंदी पढ़ ली, एक बार इंग्लिश पढ़ ली, एक बार हिंदी फिर इंग्लिश फिर हिंदी फिर इंग्लिश। जब आरसी का पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो क्वेश्चंस भूल जाती हूँ, जब क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तो फिर आरसी में चलती हूँ कि क्या बोला था क्या नहीं। तो ऐसे मेरा कुछ मैंने मैथ्स रीजनिंग का भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आरसी में ऐसे मैं फंस गई, ऐसे भटक गई। जो मैथ्स रीजनिंग का आता हुआ क्वेश्चन था उसका भी मैं सब भूल गई, मेरे को जो आता था वो भी मैं भूल गई, उसके जो मेथड्स थे क्वेश्चन सॉल्व करने का वो भी मैं भूल गई। और एकदम रोते गिरते चिल्लाते हुए उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मैंने गलती से यूपीएससी में एंटर किया है, यूपीएससी मेरे लिए है ही नहीं, मैं यूपीएससी कर ही नहीं सकती, अब कुछ करना ही नहीं है, जिंदगी एकदम खत्म हो गई, अब तो यूपीएससी बिल्कुल भी नहीं होगा। और उस दिन से लेकर 24 मई से लेकर आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 11 जून को, उस दिन से लेकर आज तक मुझे एक दिन भी प्रॉपर नींद नहीं आई। जो इंसान मतलब सोने में माहिर 8, 10, 12 घंटा भी कभी मैं सोती थी, उस इंसान की नींद, चैन, सुकून एकदम उड़ गई। खाने को मन नहीं करता है, 4 दिन तक मैं खाना नहीं बना रही हूँ, बस कुछ बिस्किट्स कुछ मैगी खा के काट रही हूँ अपना लाइफ, अपना शक्ल नहीं दिखा रही हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर सोचा कि कहाँ अपना करियर बनाऊं, कहाँ से इनकम होगी, क्या होगी, क्योंकि मैंने तो ग्रेजुएशन में सिर्फ बीए करके रखा है, उसके बाद मेरा कोई अलग टैलेंट नहीं है, कहीं में कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैंने एमए भी नहीं किया है, कहाँ जाऊँ, किस फील्ड से खुद को आगे बढ़ाऊं। तो मेरी जो ये जर्नी है लगभग 6-7 साल की, मुझे लगता है कि मैंने यूपीएससी के नाम पे बर्बाद कर दिया है। अब ऐसा है लग रहा है कि यूपीएससी को अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि यूपीएससी छोड़ देती हूँ हमेशा के लिए, 100% छोड़ देती हूँ, अब यूपीएससी करना ही नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं कोई दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकती। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम हो, आज ऐसा नहीं है कि जाओ फॉर्म फिलअप कर दो, एग्जाम दे के और निकल जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, लोग इतने ज्यादा पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, कंपटीशन बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत टफ। अगर मैं एमए करने जाती हूँ तो वहां पे भी 2-3 साल लगेगा, फिर एमए के बाद भी ऐसा नहीं कि कहीं कोई जॉब मिल जाएगा, उसके बाद भी बीएड करो या फिर डीएलएड करो, पीएचडी करो, बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। और यूपीएससी में मैंने ऑलरेडी 6-7 साल लगा दिया है अपने लाइफ का। अब बस जब अपने बारे में सोचती हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, यूपीएससी इतना टफ हो गया है, मेरे से नहीं होगा, फिर माइंड बोलता है कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, अब तो मेंस का तैयारी करना है, जो हो गया वो हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, आज तक इतना दिन हो गया मैं उस सदमे से नहीं निकल पाई हूँ। रात सोती हूँ सपने में भी यूपीएससी ही दिखता है, मतलब एज हो गई है, 27+ की हो गई हूँ मैं, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप भी बताइए कि आपका क्या हाल है, कैसा रहा। थैंक यू।